नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ व्यास हूँ। मैं मैक्सिलोफेशियल हेड एंड नेक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ जो ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर की सर्जरीज और उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में सब स्पेशलाइज करते हैं। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बाद की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के बारे में। जब भी हम ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर की सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो कई सारे लोगों में ये डर होता है कि ऑपरेशन के बाद उनके मुंह के चेहरे का शेप अलग होगा, थोड़ा खराब होगा, खाने पीने में या बोलने में दिक्कत आ सकती है या कभी भी किसी सोशल इवेंट्स में जाए तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, उसके लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अच्छे से होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज है, तो एक बार जब भी कैंसर की गांठ हम ऑपरेशन के दौरान निकालते हैं, उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों से हम चमड़ी या मसल लेके उसको वापस वो चीज़ का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो चमड़ी और मसल्स या बोन होते हैं उसको हम फ्लैप बोलते हैं। तो ये फ्लैप्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक है जो सिंपल टेक्निक है जिसको हम लोकोरीजनल पेडिकल फ्लैप बोलते हैं, यानी चेहरे के आसपास या किसी भी नज़दीकी हिस्से से हम चमड़ी और मसल लेते हैं और जो भी हिस्सा हमने निकाला है उसको वापस बनाते हैं। दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हम माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों से हम चमड़ी, मसल या बोन लेते हैं। उसके साथ ही उसका जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो आर्टरी और वेन, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शीरा और धमनी बोलते हैं, वो भी साथ में लेते हैं। और ये जो शीरा और धमनी है उसको नेक यानी गर्दन की शीरा और धमनी के साथ माइक्रोस्कोप में बहुत ही बारीकाई से एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे शुरू हो जाता है और वो जो फ्लैप है वो वापस जीवित हो जाता है। अब इससे भी एक और कदम आगे बढ़ते हुए हम ये माइक्रोवास्कुलर सर्जरी में हमने 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया है, तो जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ये एक मॉडल है जो पेशेंट के जबड़े का है, जिसकी सर्जरी प्लान है। तो उसमें बहुत ही प्रिसाइजली वो हमें जिग्स बना के देते हैं, जहाँ पे हमें कहाँ से ये बोन को कट करना होता है वो हमें एग्जैक्ट प्रिसीजन से गाइड कर सकते हैं। और साथ में ही एक बार ये जबड़े का हिस्सा हमने निकाला और अगर हम पैर की हड्डी से उसको वापस बना रहे हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये पैर की हड्डी है, उसका मॉडल है और उसमें भी हमें ये कटिंग गाइड्स मिली हुई है। तो किस तरह से कौन से एंगल में ये बोन को कट करना है ताकि जो नॉर्मल पेशेंट का जबड़ा हो उसको एग्जैक्टली हम वापस वैसा बना सके। और एक बार ये सर्जरी हो जाए, पेशेंट अच्छे से रिकवर हो जाए, तो उसके बाद में हम डेंटल इम्प्लांट्स की मदद से वापस दांत भी लगा सकते हैं। तो एक कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट होता है पेशेंट का। तो शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सर्जरी के लिए वी हैव टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में स्पेशलाइज करते हैं। साथ में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ही आवश्यक होता है ये सर्जरी के लिए। कार्ल ज़ाइस का एडवांस्ड माइक्रोस्कोप, लूप्स और लाइट्स, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन ओविडियन फोर्स ट्रायड भी उपलब्ध है यहाँ। साथ ही में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए वेल ट्रेन्ड मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है हमारे पास, जो पेशेंट का कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है।